हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के नए शॉर्टिंग टेक्निक के बारे में एंड दैट इज अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। यानी कि इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट का जो है वो एग्जीक्यूशन पास, यानी कि अगर इस एक वीडियो की बात करें तो इस एक वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट का एग्जीक्यूशन पास, यानी कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। फिर हम इसका जो है वो एल्गोरिदम भी देखेंगे कि कैसे इसका एल्गोरिदम काम करता है, और जो तीसरी चीज हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि इसका प्रोग्राम क्या होता है एंड उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे। तो ये तीनों की तीनों चीजें इस एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहां सबसे पहले ये जानना है कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। तो इंसर्शन सॉर्ट के बारे में हम लिख सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग मैकेनिज्म। यानी इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, ये एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म है, इज अ सॉर्टिंग मैकेनिज्म। यानी ये क्या है, ये एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म है विच शॉर्ट्स, यानी जो क्या करता है, शॉर्ट करता है। मैकेनिज्म विच शॉर्ट्स, यानी जो शॉर्ट करता है, किसी को शॉर्ट करता है, एरे एलिमेंट्स, यानी किसको, एरे के एलिमेंट्स को, एरे एलिमेंट्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्शन सॉर्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके पहले हमने सिलेक्शन सॉर्ट भी कर लिया, वो भी शॉर्ट करता था, बबल सॉर्ट भी कर लिया, वो भी शॉर्ट करता था, और यहाँ पे अब हम तीसरा जो करने वाले वो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट, ये भी शॉर्टिंग करता है। तो तीनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, बिल्कुल। तीनों की टेक्निक में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तीनों करते हैं, कोई स्लो है, कोई फास्ट है, कोई एफिशिएंट है, कोई ज्यादा एफिशिएंट है, कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी मैटर करता है इन सारे शॉर्टिंग मैकेनिज्म्स में। तो इंसर्शन सॉर्ट इज आल्सो अ काइंड ऑफ शॉर्टिंग। ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट एग्जैक्टली क्या करता है, इंसर्शन सॉर्ट की बात करें कि आखिर इंसर्शन सॉर्ट क्या करता है। तो अगर आपने कभी जीवन में जो है वो ताश खेला हो, ताश मतलब कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, तो कार्ड आपको जैसे मिलता है, तो कार्ड मिलता है तो आप उसको कैसे अरेंज करते हैं, किसी एक मतलब हर को उठा के उसके प्रॉपर पोजीशन में डालते हैं, हर कार्ड को उठा के उसके प्रॉपर पोजीशन में डालते हैं, हर कार्ड को उठा के उसके प्रॉपर पोजीशन में डालते हैं, और फिर कार्ड को एक प्रॉपर तरीके से आप सजा देते हैं। यानी कि अगर आप हर एक एलिमेंट को उठाएं, अब बहुत लोग बोलेंगे सर हम तो कार्ड कभी खेले ही नहीं है, तो फिर उनके लिए अब समझा रहा हूं, अब समझने के लिए बात है कि आप हर एलिमेंट को उठाइए, उसके प्रॉपर पोजीशन पे डालिए, हर एलिमेंट को उठाइए, उसको प्रॉपर पोजीशन में डालिए। इसी तरीके से हर एलिमेंट को उठाते जाइए और उसके प्रॉपर पोजीशन में डालते चले जाइए, तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो शॉर्टेड चीज मिलेगी ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्शन सॉर्ट का टेक्निक। यानी कि इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो क्या करता है, इंसर्शन सॉर्ट टेक्स ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट को ये लेता है। इंसर्शन सॉर्ट टेक्स ईच एलिमेंट एंड प्लेसेस इट, और उसे प्लेस करता है, प्लेसेस इट एट इट्स प्रॉपर पोजीशन, और उसको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसको उसके प्रॉपर पोजीशन तक नहीं पहुंचा देता है। ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू प्लेइंग अ कार्ड, दिस इज वेरी सिमिलर टू प्लेइंग अ कार्ड। ये बिल्कुल सिमिलर होता है, किस चीज के, सिमिलर टू प्लेइंग अ कार्ड। जब आप एक कार्ड खेलते हैं ना, यानी कि जब आप ताश खेलते हैं, हमारे यहाँ ताश बोलते हैं, आपके यहाँ कार्ड्स खेलना बोलते हैं, वैसे हिंदी और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू प्लेइंग कार्ड इन विच, जिसमें ईच कार्ड इज टेकन, है ना, इन विच ईच कार्ड इज टेकन, यानी हर कार्ड को लिया जाता है, इज टेकन एंड प्लेस्ड, और क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, एंड प्लेस्ड टू इट्स प्रॉपर पोजीशन, and the same thing is done with all other elements, all other cards। बाकी सारे कार्ड्स को भी उठा के आप क्या करते हैं, उसके प्रॉपर पोजीशन में डालते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इंसर्शन सॉर्ट। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये भी O(n)² होता है। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो क्या होता है, द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, O(n)²। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे क्या, ये तो डेफिनेशन हमने देख लिया। अब इसका हम देखेंगे क्या, एग्जीक्यूशन पास। एग्जीक्यूशन पास का मतलब होता है कि कैसे आखिर जो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। तो कुछ भी एलिमेंट्स ले लीजिए, एग्जाम में क्या होता है, पहले प्रोग्राम पूछता था, अब एग्जीक्यूशन पास भी पूछ देता है, एलिमेंट दे देता है, बोलता है बताइए इसका एग्जीक्यूशन पास क्या होगा, व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन पास। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ 5 है, 3 है, 9 है, 7 है, 6 है, 8 है और 4 है, और 2 भी ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, इंसर्शन सॉर्ट की,
इंसर्शन सॉर्ट हर एलिमेंट को उठाता है और उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे डालते चला जाता है। कैसे? इंसर्शन सॉर्ट कहता है कि पहला एलिमेंट, हम जब जो भी एलिमेंट हम लेंगे ना, वो हम मानेंगे कि वो पहली बार ही हमारे पास आया है। जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो हम मानेंगे कि हमारे पास वो एलिमेंट पहली बार ही आया है। तो जो भी एलिमेंट हमारे पास आया वो पहली बार ही आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि 5 को वो मान के चलता है कि शॉर्टेड है। अगली बार क्या आया? 3 आया। तो अब क्या करेगा? 3 को कंपेयर करेगा 5 से कि 3 छोटा है 5 से। हाँ जी, 3 छोटा है 5 से, तो इसका मतलब 3 का ये पोजीशन नहीं है, 3 का पोजीशन 5 के पहले है, तो यहां 5 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, काम खत्म। 9 7 6 8 4 और 2। अब अगली बार कौन आ रहा है? 9 आ रहा है। चेक करेगा 9 छोटा है 5 से? नहीं, 9 तो छोटा 5 से नहीं है, इसका मतलब 9 अपने प्रॉपर पोजीशन पे है। ठीक है, अब आइए फिर अगली बार क्या मानेगा? 7 आ रहा है। 7 छोटा है 9 से? जी बिल्कुल है, तो यहां पे 9 को डाल देगा। 7 छोटा है 5 से? नहीं, इसका मतलब 7 का प्रॉपर पोजीशन ये है। 3 5 6 8 4 और 2। अब क्या आएगा? अब आएगा यहां पे 6 आएगा। 6 छोटा है 9 से? बिल्कुल, इसको उठा के यहां डाल देगा। 6 छोटा है 7 से? बिल्कुल, इसको उठा के यहां डाल देगा। 6 छोटा है 5 से? नहीं, 6 अब छोटा 5 से नहीं है, तो यानी कि ये है 6 का प्रॉपर पोजीशन। 5 3 8 4 और 2। अब आएगा क्या? 9 आएगा। 9 जो है वो छोटा है 8 से? नहीं, अच्छा 9 नहीं आएगा, इस पर क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 6 तो आ चुका है ना। यहां पे अब क्या आएगा? 6। देखिए पहले 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 9 के बाद क्या आएगा? 7 फिर 6 फिर ये है। अब क्या है? चेक करेगा। अब अगली बार 8 आएगा। 8 छोटा है 9 से? बिल्कुल, इसको उठा के यहां डाल देगा। 8 छोटा है 7 से? नहीं, तो यानी ये 8 का प्रॉपर पोजीशन है। 7 6 5 3 4 और 2। अब अगली बार कौन आएगा? 4 आएगा, है ना। अगली बार कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, तो क्या होगा? 4 छोटा है 9 से? बिल्कुल, तो 9 को उठा के एक पोजीशन आगे डाल दिया। 4 छोटा है 8 से? बिल्कुल, एक पोजीशन उठा के आगे डाल दिया। 4 छोटा है 7 से? बिल्कुल, एक पोजीशन उठा के आगे डाल दिया। 4 छोटा है 6 से? बिल्कुल, एक पोजीशन उठा के आगे डाल दिया। 4 छोटा है 5 से? बिल्कुल, 5 को उठा के एक पोजीशन आगे डाल दिया। 4 छोटा है 3 से? नहीं, तो यानी ये है 4 का प्रॉपर पोजीशन, और ये हो गया 3 और ये हो गया 2। गॉट इट? अब अगली बार क्या आएगा? 2 आएगा। 2 छोटा है 9 से? बिल्कुल, तो 9 को उठा के एक पोजीशन आगे। 2 छोटा है 8 से? हाँ जी। 2 छोटा है 7 से? बिल्कुल। 2 छोटा है 6 से? हाँ जी। 2 छोटा है 5 से? हाँ। 2 छोटा है 4 से? हाँ जी। 2 छोटा है 3 से? हाँ। आगे तो कुछ कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो 2 को यहीं पे डाल देगा। सो दिस इज द फाइनल शॉर्टेड लिस्ट। तो हमने क्या किया? हमने हर एलिमेंट को उठाया, और पहले एलिमेंट को हमने मान लिया कि वो शॉर्टेड ही है। उसके बाद हर एलिमेंट को उठाया, और जब तक उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रखा तब तक हमने उसको छोड़ा नहीं। जिसको जब हमने उसके प्रॉपर पोजीशन पर रख दिया, फिर मतलब भैया तुम्हारा काम हो चुका है, अब आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हर बार एक एक करके एक एक एलिमेंट शॉर्ट होते लगे, और लास्ट में हमें जो मिला वो हमारा शॉर्टेड मिल गया। तो ये है इसका एग्जीक्यूशन पास। अब हम आते हैं, फर्स्ट हमने बता दिया आपको एग्जीक्यूशन पास। दूसरा क्या है? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है बच्चा? मैंने बताया था ना, एल्गोरिदम इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे? सीक्वेंसली आपको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिख देना होता है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? तो स्टेप 1 में तो आप स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे? तो स्टेप 2 में आपको हर एलिमेंट पे लगाना होगा। आपको हर एलिमेंट पे क्या करना है? लूप लगाना है। तो फॉर ईच एलिमेंट इन द लूप, इन द एरे, फॉर ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट में, फॉर ईच एलिमेंट इन एरे, यानी कि एरे के हर एलिमेंट में आपको क्या करना है? ठीक है, तो हर एलिमेंट ऑफ एरे में क्या करना है कि देखिए, ये जो हमारा एलिमेंट है जो आ रहा है, वो अगर छोटा है तो हम स्वैप करते चले जाएंगे। यानी कि जो एलिमेंट है जो आ रहा है, अगर वो छोटा है तो हम क्या करते चले जाएंगे? स्वैप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो या फिर इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम अगर बिल्कुल जो स्टेटमेंट्स हम लिखना चाहते हैं वो लिखें, और बिल्कुल मतलब इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से पूरी तरह से लिख देते हैं। अगर हम पूरी तरह से इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट लिख देते हैं तो क्या करेंगे? हम ये कहते हैं कि स्टेप 2 में हम देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इज ट्रीटेड एज सॉर्ट, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या होता है? इज ट्रीटेड एज सॉर्टेड, इज ट्रीटेड एज सॉर्टेड, यानी कि ये जो है माना जाता है कि ये सॉर्टेड ही है, एज सॉर्टेड। ठीक है, फिर उसको कहते हैं स्टेप 3 में फॉर ऑल एलिमेंट्स, यानी हर एलिमेंट्स, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन एरे,
फॉर नेक्स्ट कर दीजिए, फॉर नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स, यानी कि फॉर नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स इन एरे क्या करते हैं हम, अब हम क्या करेंगे, जब हमने फर्स्ट को कह दिया सॉर्टेड है, और फॉर हर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, चेक करेंगे कि क्या वो उसके प्रॉपर पोजीशन पे है। तो कैसे, कि जब तक टिल दैट एलिमेंट इज लेसर, हम क्या करेंगे, उसके पहले के सारे एलिमेंट को एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर देंगे। यही कर रहे हैं ना, जब तक ये एलिमेंट छोटा है हर एक उसके पहले के सारे एलिमेंट को, जैसे यहाँ 2 को देख लीजिए, 2 छोटा था, तो जब तक ये छोटा है तब तक हर एलिमेंट को एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट नहीं किया आपने, तो इसी को स्टेटमेंट में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, तो कंपेयर ईच एलिमेंट, यानी कि हम फॉर नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे ईच कमिंग एलिमेंट, यानी हर आने वाले एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, एंड टिल इट इज स्मॉलर राइट शिफ्ट द प्रीवियस एलिमेंट्स, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस एलिमेंट्स को क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि फॉर नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स इन द एरे, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, यानी कि पहला हमने मान लिया सॉर्टेड है, बाकी इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर ईच कमिंग एलिमेंट, आने वाले हर एलिमेंट को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, अगली बार इसको करो, अगली बार इसको करो, हर को कंपेयर कर चले जाओ, एंड टिल इट इज स्मॉलर, जब तक ये छोटा है, राइट शिफ्ट द प्रीवियस एलिमेंट्स, राइट शिफ्ट करते चले जाओ प्रीवियस एलिमेंट्स को। ठीक है, एंड स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमारा काम क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज नॉट स्मॉलर, यानी कि जब ये छोटा नहीं है, व्हेन इट इज नॉट स्मॉलर, यानी कि जब ये छोटा नहीं है, इट इज द प्रॉपर पोजीशन, वही पोजीशन क्या है, प्रॉपर पोजीशन है, और वहां पे आप क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, स्टेप 5 में आपको क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल मैंने ये क्या किया, मैंने ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में नहीं लिख के कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते हैं। इट इज कंप्लीटली योर विश। क्या देखो, मैंने यही चीज जो है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में लिख दिया, तो आपको बस कहीं से भी किसी भी तरीके से करके स्टेटमेंट्स में लिख देना होता है, और आपके स्टेटमेंट से आपका लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली यहां क्या हो रहा है। वही चीज मैंने लिखा है कि कंपेयर ईच कमिंग एलिमेंट, हर आने वाले एलिमेंट को कंपेयर करो, टिल इट इज स्मॉलर, जब तक ये छोटा है। ठीक है, टिल इट इज स्मॉलर, एंड राइट शिफ्ट द प्रीवियस एलिमेंट्स, और राइट शिफ्ट करते ले जाओ। व्हेन इट इज नॉट स्मॉलर, जब ये छोटा नहीं है, दिस इज द प्रॉपर पोजीशन, यही वो उसका क्या प्रॉपर पोजीशन है। तो व्हेन इट इज नॉट स्मॉलर और नो एलिमेंट टू कंपेयर, यहां लिख सकते हो, और नो एलिमेंट टू कंपेयर, कॉमा, दिस इज द राइट पोजीशन, इंसर्ट द एलिमेंट। ठीक है, और फिर क्या कर दो, एंड कर दो। तो दिस इज द एल्गोरिथम। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज वेरी सिंपल। अब यहां पे एक चीज और आप कर सकते हो, स्टेप 5 में क्या कर सकते हो, रिपीट टिल ऑल एलिमेंट्स। चलिए थोड़ा सा और अच्छे इसको बना देते हैं। रिपीट ईच एलिमेंट, रिपीट दिस फॉर ऑल एलिमेंट्स, यानी यही सेम कॉन्सेप्ट क्या करना है, तो वो मैंने लिख ही दिया था यहाँ पे, तो उसको जरूरत नहीं थी लिखने की। बहुत तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिपीट में इसको डाल ही रखा है, और लास्ट में आपने यहाँ क्या लिखा था, एंड लिखा था। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू हैव अ लॉट्स ऑफ वे, जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। अब हमको क्या बताना है, आपको बताना है मुझे इसका प्रोग्राम। तो अगर ये एग्जीक्यूशन पास आप समझ गए हो, ठीक है, इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस एग्जीक्यूशन पास, आपको प्रोग्राम बड़े आसानी समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन पास ही मेन होता है, इसी के बेस पे एल्गोरिथम लिखते हैं, और इसी के बेस पे हम क्या लिखते हैं, इसी के बेस पे एल्गोरिथम लिखते हैं, इसी के बेस पे हम सारा का सारा अपना कोडिंग भी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए कोड लिखते हैं। और कोड जो है वो देखिए दो तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है, या तो एक नॉर्मल कोड पूछ सकता है, तो फंक्शन के थ्रू भी पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से कोड लिखने की तैयारी होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए कि दोनों तरीके से आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें कोडिंग की, तो ऑब्वियस सी बात है, कोड का जो सबसे पहला लाइन क्या होगा, दैट विल बी हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर यहां क्या हो गया, इंट मेन, और फिर इसमें हम इंटीजर टाइप का क्या लेंगे, एक a10 लेंगे और एक i लेंगे, है ना। लूप लगाएंगे इनपुट के लिए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस। इसके अंदर आएंगे, क्या करेंगे, printf स्लैश एंड एंटर नंबर, और जो भी यूजर नंबर देगा कहां उसको रीड कर लेंगे, scanf %d इंटीजर वैल्यू है, कॉमा एम्परसेंड कहां, a ऑफ i में कहां रीड कर लेंगे। ये है मेरा क्या,
इनपुट। सो दिस इज माय इनपुट, यानी हम मैंने इनपुट ले लिया। अब इसी को दिखा देना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ ओरिजिनल एरे इज, प्रिंटफ स्लैश एन ओरिजिनल एरे इज, मतलब मैं दिखा दे रहा हूं कि भैया ये रहा आपका ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे इज, और फिर मैं लूप लगा दूंगा क्या, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10 और i प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, ठीक है, स्लैश एन परसेंट डी और a ऑफ i को क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो ये मेरा क्या काम हो गया, दिस वर्क इज फॉर व्हाट, आउटपुट। तो मैंने इनपुट भी ले लिया और क्या ले लिया, आउटपुट भी ले लिया। अब मुझे शॉर्ट करना है, तो मान लीजिए मेरे पास ये एलिमेंट आया, अब ध्यान दीजिए, अब मेरा रियल काम शुरू हो रहा है। ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा प्रोसेसिंग होगा, अब मेरा सॉरी इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, अब मेरा प्रोसेसिंग होगा 5 3 7 9 8 2 4 6 एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। मान लीजिए कि हम यहां डालते हैं क्या, 5 और यहां डालते हैं 9, कुछ भी डाल सकते हैं, एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग। ओके, नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज ट्रीटेड एज टू बी सॉर्टेड। फर्स्ट एलिमेंट हम मान के चलते हैं कि वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो अब हमें 1 से लेके 9 तक का लूप लगाना है, तो लगाते हैं। देखिए, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस। तो जब हमने i को सेट कर दिया 1 पे, तो i मेरा यहां पे आ गया, है ना। नाउ हम एक लेते हैं क्या, की लेते हैं, और की इसके अंदर आते हैं, की इक्वल टू हम a ऑफ i डाल देते हैं, यानी की में हमने क्या डाल दिया, a ऑफ i डाल दिया। तो की में क्या आ गया बच्चा, ध्यान से देखिएगा, की में क्या आ गया, प्रोसेसिंग में करते जा रहा हूं, कोड लिखते जा रहा हूं, आपको कोड समझाते जा रहा हूं। तो की इक्वल टू a ऑफ i मतलब की में कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। अब यहां पे क्या करता हूं, मैं एक j नाम का वेरिएबल लेता हूं और j को सेट करता हूं i-1 पे। तो चलिए j को i-1 पे सेट करूंगा तो j 0 पे सेट हो जाएगा ना, क्योंकि i कितना है, i देखिए i कितना है, 1 है। चलिए i कितना मैं यहां लिख देता हूं, i कितना है, 1 पे सेट किया था, लेस देन 10 है, हाँ जी है। आते ही a ऑफ i को की में डाल दिया, तो a ऑफ 1 को, a ऑफ 1 मतलब 3, की में डाल दिया, की में कितना आ गया, 3 आ गया। j को सेट किया i-1 पे, तो i 1 है, तो j i-1 यानी 0, तो यानी कि j को कितना पे सेट कर दिया, 0 पे, तो हम कह सकते हैं j यहां पे है। अब यहां पे लूप लगता है कि जब तक की में जो वैल्यू रखी हुई है वो छोटी है a ऑफ j से, और साथ ही साथ j की इंडेक्सिंग या तो 0 से बड़ी है तो 0 के बराबर है। तो देखिए, की छोटा है एरे ऑफ j से, 3 छोटा है एरे ऑफ j मतलब a ऑफ j मतलब 5 से, हाँ जी है, और j की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है तो 0 के बराबर है, तो j की वैल्यू 0 से बड़ी तो नहीं लेकिन बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो क्या करना है इसमें हमें करना है कि a के ये ओपन होगा और a के j प्लस 1 में क्या डाल दो, a का j डाल दो, ठीक है, और j को 1 से इंक्रीज कर दो। तो a के j प्लस 1 में j जब 0 है तो j प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि a का j जब ये है तो a का j प्लस 1 तो ये होगा। तो a के j प्लस 1 में यहां पे लिख दीजिए स्टेटमेंट, क्या लिख दीजिए, a के j प्लस 1 में आप कह रहे हो a का j डाल दीजिए, तो j कितना है, 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, a के 1 में a का 0 डाल दीजिए, तो a के 1 में यहां पे a का 0 डाल दें, यानी 5 को उठा के यहां डाल दीजिए, डाल दिए, और j को बढ़ाना नहीं है, j को क्या करना है, घटाना है, तो 0 से घट के कितना हो जाएगा, -1। अब ये लूप जो है वो ऊपर जाएगा, तो ये भले ही ट्रू हो नहीं हो, यहां देखिए j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो j भी कितना है, -1, -1 बड़ा है 0 से, नहीं, -1 बराबर है 0 के, नहीं, लूप टर्मिनेट। तो लूप टर्मिनेट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसी फॉर लूप के अंदर लिख देंगे a के j प्लस 1 में, a के j प्लस 1 में क्या डाल दो, की को डाल दो, और ये फॉर लूप बंद हो जाएगा। तो a के j प्लस 1 में j कितना हो गया, देखिए, तो j तो रिसेंटली कितना है, -1 है ना, j अभी घट के कितना हो गया था, -1, तो -1 प्लस 1 0, यानी a के 0 में क्या डाल दो, की डाल दो, की में कितना है, 3, तो a के 0 में की डाल दो, यानी यहां 3 डाल दो, बिल्कुल सही, स्वैपिंग भी हो गई और हमने वैल्यू डाल दिया, जी बिल्कुल डाल दिया। अब आइए, ये लूप है तो फिर से ये ऊपर जाएगा, i को बढ़ाएगा, जब i को बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, i 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो i यहां से कितना आ गया, यहां पे आ गया, मिटाने दीजिए मुझे ताकि थोड़ी सी गंदगी वहां कम दिखे, है ना, एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है। अब आइए, जब i 2 हो गया, 2 इज 10, बिल्कुल सही है, फिर से एंट्री किया, की में a ऑफ i डाल दीजिए, तो की में a ऑफ i डाल दीजिए, मतलब a ऑफ i मतलब a ऑफ 2, a ऑफ 2 मतलब क्या, 7 डाल दिया। अब j को i-1 पे सेट कीजिए, तो j चाहे कुछ भी था, i-1 पे सेट हो गया, तो i कितना है, i कितना है, i is 2, तो 2 - 1 is what, 1, तो j यहां सेट हो गया।
अब सेट करता है की छोटा है ए ऑफ जे से, की में कितना है 7, 7 छोटा है 5 से, नहीं कुछ नहीं होगा यहां से यहां तक। ए के जे प्लस 1 में की चला जाएगा, तो जे प्लस 1 तो आइए ये ना ए के जे प्लस 1 में ए का जे चला जाएगा, सॉरी ये है ना ए के जे प्लस 1 में की चला जाएगा, तो जे कितना है 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि ए के 2 में 7 डाल दो, तो ए के 2 में 7 दोबारा से डल जाएगा, कोई बात नहीं 7 है तो 7 डल गया, कोई फर्क पड़ा, 7 था और 7 ही डाल दिया। अब ये ऊपर गया, आई बढ़ गया, आई से कितना हो गया 3 हो गया, 3 जैसे 10 है बिल्कुल, की में ए ऑफ आई चला गया, तो की में कितना चला गया ए ऑफ आई, तो की में इसका कितना चला जाएगा ए ऑफ आई, मतलब अब देखिए ये यहां से हट गया ना, आई बढ़ के कितना आ गया है, आई बढ़ के 3 हो चुका है, तो आई यहां आया, ठीक है। अब ना मैं इसको ना 9 करने के बदले ना मैं 4 करता हूं ताकि आपको प्रोसेसिंग समझ में आ जाए, ठीक है 4 कर दिया मैंने जानबूझ के। अब आइए आई कितना हो गया 3, तो कहता है की में ए ऑफ आई डाल दो, तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 3 मतलब 4, यानी की में क्या डाल दो 4 डाल दो। अब आता है जे को i माइनस 1 पे सेट कर दी, तो जे जो है वो i माइनस 1 पे सेट हो जाएगा, तो जे 3 माइनस 1 मतलब 2 पे सेट हो जाएगा, नहीं जे यहां आ गया। अब चेक करता है की छोटा है ऑफ आई से, तो की में कितना है 4, इसी को चेक करना था ना, हाँ 4 जो है छोटा है 7 से, हाँ जी है, और साथ ही साथ जे की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ जी है, तो ए के जे प्लस 1 में यही ना, ए के जे प्लस 1 में ए का जे डाल दो, तो जे जब अभी 2 है तो 2 और 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, ए के 3 में ए का 2 डाल दो, तो ए के 3 मतलब यहां पे ए का 2 डाल दो, मतलब इस 7 को उठा के यहां डाल दिया, तभी तो इस 4 को हमने की में डाल दिया था, ताकि अगर जब उठा के हम डाले तो 4 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, जे को घटा दो, तो जे को घटाया तो जे कितना आ गया 2 से 1 पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये लूप फिर से ऊपर जाएगा, की छोटा है ए ऑफ जे से, तो की में कितना है 4 छोटा है ए ऑफ जे से, यानी 5 से छोटा है, हाँ जी है, और जे की वैल्यू 0 से बड़ी है, हाँ जी बिल्कुल ये भी है, तो ए के जे प्लस 1 में ए का जे डाल दो, फिर से यहाँ पे ए के जे प्लस 1 में ए का जे डालना है, तो ए के जे प्लस 1 में, तो जे कितना है 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 1, यानी ए के 2 में ए का 1 डाल दो, तो ए के 2 में यहाँ पे ए का 1 डाल दो, यानी यहाँ पे ए का 1 डाल दो, यानी 5 डाल दिया, और उसके बाद जे को माइनस कर दो, जे कितना हो गया 0 हो गया, चलिए भैया जे यहाँ से हटिए, आपका काम यहाँ से भी खत्म हो गया, जे यहाँ आइए। फिर चेक करता है कि अब ऊपर गया लूप गया, की छोटा है ऑफ जैसे, की में कितना है 4 छोटा है 3 से, नहीं छोटा नहीं है, यानी कि 4 का प्रोपोर्शन ये है। तो जब ये टर्मिनेट हुआ, अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, ए के जे प्लस 1 में की डालो, तो जे कितना है बच्चा, देखो यहाँ पे जे 0 है ना, यहाँ पे भी जे को 0 पे सेट किया था, तो 0 प्लस 1 यानी ए के 1 में यहाँ पे की डाल दो, की में कितना है 4, देखिए तो 4 पहुंच गया अपने प्रोपोर्शन पे, बिल्कुल पहुंच गया। अब फिर से ये ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा तो आई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां पे आएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए सिर्फ इतना ही तक आपका एलिमेंट था, यहीं तक का एलिमेंट था, तो 3 4 5 7 जब भी एलिमेंट है, जब आई लूप अगली बार अगले एलिमेंट में बढ़ रहा है, उसके पहले सारे एलिमेंट शॉर्ट, अगली बार आई बढ़ेगा तो उसके अगले सारे एलिमेंट शॉर्ट। तो इस लूप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, सारा सारा शॉर्टिंग कर सकते हैं, और इसके बाद शॉर्टिंग करने के बाद आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए, ठीक है। यहां क्या लिखिएगा, प्रिंटफ स्लैश एंड शॉर्टेड एरे इज, यानी कि शॉर्टेड एरे वो दिखा दीजिए कि आपका जो शॉर्टेड एरे है वो कौन सा है। तो शॉर्टेड एरे इज फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस प्रिंटफ स्लैश एन परसेंट d, किसको प्रिंट कर देंगे आप, a ऑफ i को प्रिंट कर देंगे, और यहां से कर देंगे रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये है प्रोग्राम आपका किसके लिए, इंसर्शन शॉर्ट के लिए। अब यही सेम प्रोग्राम, द सेम प्रोग्राम अगर आपको कहा जाए कि आपको यही सेम प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू लिखना है, तो कुछ नहीं करना होता है। देखिए ये तो प्रोग्राम हो गया नॉर्मली, आपने यहां से यहां तक लिखा, आपने इनपुट लिया, आपने दिखा दिया, आपने प्रोसेसिंग किया, इंसर्शन सॉर्ट का ये प्रोसेस होता है, और ये क्या हुआ, आउटपुट हो गया। यहाँ पे वेरिएबल एक जे मानना पड़ेगा आपको, अगर जे यूज किया आपने तो ठीक है, तो जे मानना पड़ेगा, यहाँ सेमीकोलन जाएगा। ये पूरा एक प्रॉपर प्रोग्राम हो गया किसके लिए, इंसर्शन सॉर्ट के लिए, एंड दैट टू इंसर्शन सॉर्ट में क्या कि इंसर्शन सॉर्ट में नॉर्मल प्रोग्राम। अब इसी को फंक्शन के थ्रू बोले बनाने के लिए तो क्या कीजिएगा, तो देखिए मेन के ऊपर आपको प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं void रिटर्न टाइप आई शॉर्ट नाम का फंक्शन, इंसर्शन शॉर्ट नाम का फंक्शन, और हम इंटीजर टाइप का क्या करेंगे, एक एरे पास करेंगे, ये हमने बता दिया। यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, void main, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हमें जे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे बस इनपुट लेंगे, दिखा देंगे आउटपुट ये है, और यहां से हम आई शॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, और हम ए नाम के एरे को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, और यहीं पे रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली कर देंगे, और ये मेन शुरू हुआ था, ये मेन बंद, देखिए ये मेन शुरू हुआ था और ये मेन खत्म हो गया।
तो देखिए हुआ क्या, तो समझिए, हमने हैश इंक्लूड std.out किया, हमने बताया अपने कंपाइलर को कि इंसर्शन सॉर्ट यानी आई शॉर्ट नाम का हम फंक्शन लिखेंगे, एक एरे पास करेंगे, ठीक है। मेन में हमने उस एरे को इनपुट लिया, एरे को दिखा दिया और फंक्शन कॉल किया। जैसे कोई फंक्शन कॉल होता है सीधे अपने डेफिनेशन पे आता है, तो यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप है, आई शॉर्ट नाम का फंक्शन है और हमारे पास इंटीजर टाइप का एक ए नाम का एरे आ रहा है। जैसे ही आया हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक आई लेना पड़ेगा लूप के लिए, और एक क्या लेना पड़ेगा, की लेना पड़ेगा, और एक जे लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके यहाँ पे जब नॉर्मल प्रोग्राम था यहाँ पे की हमने छोड़ दिया था, की भी ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ए आ रहा है तो ए लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा काम सेम है, बस हो गया। अब देखिए जैसे ही आई शॉर्ट फंक्शन आपने ए के साथ कॉल किया तो ये कॉल हुआ यहाँ पे, और जो एरे हमारा ओरिजिनल एरे यहाँ पे हम बना रहे थे वो एरे हमारे पास यहाँ आ गया। हमने उसकी प्रोसेसिंग की, हमने उसको क्या किया, शॉर्ट, हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहाँ हम रिटर्न 0 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो ये फंक्शन है, प्रोग्राम नहीं है। तो जब हमारा आई शॉर्ट फंक्शन कॉल हुआ, ये यहाँ गया, सॉर्ट करके प्रिंट करके, जब कोई फंक्शन खत्म होता है सीधे लौट के वहीं आता है जहां से उसे कॉल किया गया था, आगे बढ़ा, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। तो नॉर्मल प्रोग्राम को बड़े आसानी से फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आगे पीछे चीजों को करना होता है, दैट्स इट। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने जो आईडी यूज़ किया है वो है कोड ब्लॉक्स की आईडी। आप कोई भी दूसरी आईडी लाइक टर्बो सी और या फिर टर्बो C++ या फिर VS कोड यूज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया लाइन बाय लाइन, बिल्कुल वही इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है ये, जिसमें हम यहाँ पे 10 मार्क नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर उसको शो कर दे रहे हैं कि ये है हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट। फिर शॉर्टिंग के लिए जो भी हमारे पास लॉजिक है वो लॉजिक अडॉप्ट कर रहे हैं, और फिर उस लॉजिक को अडॉप्ट करने के बाद हम जो है उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा सॉर्टेड एरे है उसको प्रिंट करके शो कर दे रहे हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोग्राम, फिर से कि कंप्लीट प्रोग्राम है हमारे पास जो हमारा इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम है। चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये सही काम करता है। तो बस डिबग एंड रन पे क्लिक करेंगे और नंबर जो है मैं एनोनिमस ऑर्डर में दे देता हूँ ताकि 1 to 10 ताकि समझ में आ जाए कि हाँ 1 to 10 जो है वो शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैंने एंटर किया देखिए ये देता है अनसॉर्टेड लिस्ट इज, ये मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट है। जबकि हम यहाँ पे लिखते हैं जब शॉर्टेड लिस्ट इज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक ही मैंने दिया था रैंडम ऑर्डर्स में, जिसको उससे शॉर्ट करने के बाद 1 से लेकर 10 तक दे दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम जो क्या करता है, इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके हमारे एरे को शॉर्ट करता है। तो हमने इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।